क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं? आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी संदेह रहता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आपको यह सब महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह सवाल अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था, जब वह महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम समझेंगे कि यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो आइए भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग को गहराई से समझते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लग रहा है, तो अभी सब्सक्राइब करें। भगवद गीता का यह अमृत ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। हम हर हफ्ते इसी तरह की प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली सीख आपके लिए लाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्म योग को और गहराई से समझते हैं। कर्म योग सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आज के समय में भी यह कितना सच है। हम सभी हर दिन अनगिनत कार्य करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, रिश्ते निभाना, समाज सेवा, लेकिन अक्सर हम अपने कर्म के फल को लेकर चिंतित रहते हैं। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यह हमें मानसिक शांति, सफलता और संतुलित जीवन जीने की राह दिखाता है। 3. आधुनिक जीवन में कर्म योग की प्रासंगिकता, रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सफलता और असफलता के जाल में फंस गए हैं। हमें हर चीज का तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन अगर हम भगवद गीता के इस महान संदेश को समझे, तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। नौकरी और करियर में करो योग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं? क्योंकि वे कर्म के बजाय उसके फल पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। व्यक्तिगत जीवन में कर्म योग। हमारे रिश्तों में भी कर्म योग का बड़ा महत्व है। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार और दोस्तों के लिए अच्छा करते हैं, तो संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज में बदले की उम्मीद रखते हैं, तो दुख ही मिलेगा। स्वास्थ्य और फिटनेस में कर्म योग। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन क्या आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है? नहीं, यह एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और सिर्फ मेहनत करने पर फोकस रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। 4. निष्काम कर्म का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ निष्काम कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इस श्लोक का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि फल की चिंता मत करो, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म को एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह करना चाहिए। जब आप पूरी तन्मयता से अपने कार्य में लगते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। अगर हम इसे आधुनिक भाषा में समझें, तो यह हमें फोकस और डेडिकेशन सिखाता है। 5. कर्म योग कैसे अपनाएं? हाउ टू अप्लाई कर्मा योगा इन लाइफ। अब सवाल यह है, हम कर्म योग को अपने जीवन में कैसे लागू करें? स्वार्थ रहित कर्म करें। जो भी करे, बिना किसी लालच या स्वार्थ के करे। फल की चिंता छोड़ दे, अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता छोड़े। कर्तव्यनिष्ठ बने, अपने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि माने। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं, जीवन को एक सेवा माने, न कि सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ा योग है। हम सब अपनी जिंदगी में कई समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण की इस सीख को अपनाते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। अर्जुन का धर्म संकट, एक गहरी उलझन। क्या सही है और क्या गलत? क्या मुझे युद्ध करना चाहिए या इससे पीछे हट जाना चाहिए?
कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। उनके सामने उनके ही परिवारजन, गुरु और रिश्तेदार खड़े थे जिनसे उन्हें युद्ध करना था। उनका मन कर्तव्य और करुणा के बीच फंस चुका था। अर्जुन दुविधा में श्री कृष्ण से, हे केशव, अगर ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है? अगर आत्मा अमर है तो फिर इस युद्ध का क्या प्रयोजन? क्या मैं संन्यास लेकर जीवन व्यतीत करूं? अर्जुन सोचते हैं, क्या ये सही होगा कि मैं अपने ही स्वजनों को मारूं? क्या ये मेरा धर्म है? यदि ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता? यही वो क्षण था जब श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। अर्जुन सोचते हैं, क्या ये सही होगा कि मैं अपने ही स्वजनों को मारूं? क्या ये मेरा धर्म है? यदि ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता? यही वो क्षण था जब श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हे अर्जुन, तू सोच रहा है कि कर्म करने से तेरा पाप बढ़ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कर्म निष्काम भाव से किया जाता है तो वो तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कर्म योग का मूल मंत्र है। कर्म करना ही होगा, लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्म योग का वास्तविक अर्थ। हे अर्जुन, अगर कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और कुछ भी न करे तो क्या वह जीवन के कर्तव्यों से मुक्त हो जाएगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान केवल विचारों को शुद्ध करता है, लेकिन कर्म ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि हर कोई केवल ध्यान और साधना में लीन हो जाए तो संसार का संचालन कैसे होगा? बिना कर्म के समाज, परिवार और स्वयं व्यक्ति का जीवन अधूरा रह जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का नहीं। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक गए। अर्जुन आश्चर्य से, हे माधव, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं युद्ध करूं लेकिन फल की चिंता न करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, हां हे कौन्ते, यही कर्म योग है। जब तू बिना स्वार्थ, बिना लोभ और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के कर्म करता है तो तेरा कर्म तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, कर्म योग अपनाएं और जीवन बदलें। अर्जुन की तरह हमें भी जीवन में कई बार दुविधा होती है। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमारा प्रयास सफल होगा? लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से करें तो सफलता निश्चित है। हे अर्जुन, जीवन में भाग मत, संघर्ष कर। तेरा कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। किए कर्म करो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा रखकर कार्य करता है तो वह अपने कर्म में पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकता, लेकिन यदि वह बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है तो उसे सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अनुवाद, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का नहीं। उदाहरण, एक किसान की मेहनत। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। वह बीज बोता है, मिट्टी को तैयार करता है, सिंचाई करता है, लेकिन क्या उसे बारिश होने या अच्छी फसल मिलने की पूरी गारंटी होती है? नहीं। फिर भी वह अपना कर्म करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका काम खेत जोतना है, न कि बारिश लाना। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आज के जीवन में निष्काम कर्म। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ाई करें, लेकिन रिजल्ट की चिंता में खुद को कमजोर न करें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने प्रयासों पर ध्यान दें, लेकिन सफलता असफलता की ज्यादा चिंता न करें। कर्तव्य पालन, अपने धर्म और जिम्मेदारी को निभाना। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है जिसे उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है। यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो यह तेरा सबसे बड़ा अधर्म होगा। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अनुवाद: अपने धर्म में मरना भी महान है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। उदाहरण: एक डॉक्टर का कर्तव्य। एक डॉक्टर का धर्म क्या है? मरीजों का इलाज करना। यदि वह यह सोचने लगे कि मरीज बच पाएगा या नहीं, या उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो क्या वह अपना काम अच्छे से कर पाएगा? नहीं। सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाए। आज के जीवन में कर्तव्य पालन। एक छात्र का धर्म है मन लगाकर पढ़ाई करना। एक माता पिता का धर्म है बच्चों को सही मार्ग दिखाना। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। अगर हम अपने कर्तव्य को समझकर पूरे समर्पण के साथ निभाएं, तो जीवन में कभी असंतोष नहीं होगा। लोभ और मोह से मुक्त कर्म, सफलता की चिंता से ऊपर उठो। सच्चा कर्मयोगी वह है जो सफलता और असफलता से ऊपर उठकर कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अनुवाद: हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। उदाहरण: सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट। क्या सचिन तेंदुलकर सिर्फ प्रसिद्धि और पुरस्कार के लिए क्रिकेट खेलते थे? नहीं, उन्होंने सिर्फ खेल से प्रेम किया और उसमें अपने 100% दिए। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है और उसके परिणाम से ऊपर उठ जाता है, तो वह महान बन जाता है। आज के जीवन में यह कैसे लागू करें? अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे पूरे मन से करें, लेकिन उसकी सफलता या असफलता पर अत्यधिक ध्यान न दें। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी की जगह काम को अच्छे से करने पर ध्यान दें। रिश्तों में प्यार और सम्मान दें, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद न करें। निष्कर्ष: कर्म योग को अपनाएं और जीवन बदलें। कर्म योग केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने की कला है। निष्काम कर्म करें, फल की चिंता मत करें। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर कर्म करें। अगर हम इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारी हर परेशानी खत्म हो सकती है। जीवन में संतोष, सफलता और शांति अपने आप मिल जाएगी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य कर्मयोग में है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं, तो जीवन में सुख और संतोष मिलता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।